गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना? तो हम कर रहे हैं, कौन सा लेसन चल रहा है? हमारा चल रहा है 16वां लेसन और उसमें हम जंगलों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि जंगल के दावेदार कौन? दावेदार का मतलब होता है स्टेक होल्डर, ठीक है। तो जंगलों के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है दावेदार। तो वनों के भीतर तथा इसके पास रहने वाले लोग, एक तो जो जंगल में ही रहते हैं या जंगल के जो आसपास रहते हैं उनको हम कहते हैं स्थानीय लोग। वो लोग जंगल के हकदार होते हैं, दावेदार होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग जंगल की सुरक्षा अच्छे से कर सकते हैं। तो वनों के भीतर तथा इसके पास रहने वाले लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किसके ऊपर रहते हैं? जंगलों में से जो उपज मिल रही है उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं, तो वो उसके दावेदार हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग, जो सरकार की ओर से वन विभाग दिया गया है, तो सरकार के वन विभाग के पास वनों का स्वामित्व है। वन विभाग उसके हाथ में है, जंगल की सुरक्षा करना उसकी अंडर में है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो वनों से प्राप्त जो भी संसाधन है उन सब का भी नियंत्रण उसके हाथ में है। और इसके बाद आता है उद्योगपति। कई ऐसे उद्योगपति होते हैं जो ऐसे पेड़ लगाते हैं, वो लोग एक्चुअली गलत करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जिनसे उनको इनकम होती है, आय होती है, उसी तरह के सिर्फ जंगल में पेड़ उगा लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैव विविधता हमको दिखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो जो उद्योगपति हैं, जो तेंदुओं की पत्ती का उपयोग करके बीड़ी बनाते हैं या कागज़ बनाने के लिए उपयोग करते हैं या फर्नीचर, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, जंगल में वही पैदाइश करते हैं और पैदाइश करने नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से जैव विविधता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो स्थानीय लोग भी, आप कहोगे कि स्थानीय लोग भी तो इसकी संसाधनों का उपयोग करते हैं, पर जो स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ पूरे पेड़ को नहीं काटते हैं, वो सिर्फ शाखाओं को, पत्तियों को, उनके फलों का उपयोग करते हैं, पेड़ को वैसे ही रहने देते हैं। वो पेड़ों को, वो जंगल में ही रहते हैं, तो उनको पता है कि उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, तो वो वन की सुरक्षा अच्छे नमूने कर सकते हैं। तो स्थानीय लोगों की जो भी आवश्यकता है, देखो उनको बेचारे रहते कैसे हैं, झोपड़ी के घरों में रहते हैं, छोटे से घरों में रहते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो जो ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग होता है या झोपड़ी के लिए उपयोग करने वाला जो बांस होता है उसका उपयोग करते हैं, और जो खेती के औजार होते हैं उनका बनाने के लिए भी इसी लकड़ी का उपयोग करते हैं। पर वो पूरे पेड़ को नहीं काटते हैं, वो उनकी शाखाओं को काटते हैं, उनके पत्तों को काटते हैं, फलों को काटते हैं, पेड़ को रहने देते हैं, पूरे पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। तो स्थानीय निवासी वनों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। बहुत साल पहले की ये घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे देखो फिर बीच बीच में ये भी देखना पड़ता है कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। आपको मैंने बताया स्थानीय निवासियों को वनों से बड़ा लगाव होता है, वो नहीं चाहते कि जो उद्योगपति हैं वो पूरे पेड़ों को काट गिराएं। अगर पूरे पेड़ बिल्कुल नमूने कट जाएंगे तो पूरे जंगलों का विनाश होता जाएगा और बुआई होगी नहीं, वो सिर्फ पूरा का पूरा जड़ सहित अगर उसको काट लेंगे तो जंगलों का बिल्कुल विनाश हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आज से कुछ साल पहले की ये घटना है। स्थानीय निवासी वनों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। उदाहरण, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय, एक समुदाय है जिसका नाम है बिश्नोई समुदाय ने 1731 में 1731 में राजस्थान के
जोधपुर के पास रहने वाले, राजस्थान में भी जोधपुर है, पर जोधपुर के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है खेजराली। उस गांव का नाम है बच्चों खेजराली। तो खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों ने बलिदान दिया। वो लोग बचपन से उन पेड़ों को बड़ा किया था, और जब जो उद्योगपति हैं उन पेड़ों को काटने के लिए आए तो उनको बचाने के लिए उन्होंने, वो लोग पेड़ पे रहने लगे, मतलब पेड़ पर सारी जो भी उनकी आवश्यकता थी इन्हीं पेड़ों से ही पूरी होती थी, लेकिन उनको काटने के लिए आ गए तो उन्होंने काटने से रोकने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और 363 लोग मर गए इसमें। उसमें एक नाम है अमृता देवी, तो अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, उसने भी अपनी जान गंवाई। ये स्टोरी आप अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब में हर जगह दी हुई है, कार्टून के रूप में आ गई है, मतलब बनाई गई हुई है। तो आप सोचो, पेड़ों को बचाने के लिए वो लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, और हम हैं कि पेड़ अगर काट रहे हैं तो उगा नहीं रहे हैं। तो आप भी अपने घर के आसपास पेड़ अवश्य उगाओ, क्योंकि वनों का संरक्षण करना है। हमें इन्हीं से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम यूं ही काटते रहेंगे तो आगे चल के फिर से इसकी बुआई नहीं करेंगे, दूसरे पेड़ नहीं बोएंगे, तो हमको ही नुकसान होने वाला है। और लकड़ी के जो ठेकेदार हैं, दूसरा उदाहरण मैं बता रही हूँ, ये तो कौन सा था, अमृता देवी बिश्नोई का। तो उसके साथ कितनों ने अपनी अपनी जान गंवाई, 363 लोगों ने, और उसका नाम है, ये इसके लिए ये उसका नाम बहुत आगे चल के फेमस हुआ। इसका सुनकर कई और लोगों ने भी इससे प्रेरित हुए, ठीक है। तो लकड़ी के ठेकेदार और उद्योगपति वृक्ष को काट कर गिरा देते हैं। जो लकड़ी के ठेकेदार होते हैं ना, जिनको ठेका मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं, लकड़ियों को काट देते हैं, गिरा देते हैं, और कोई भी बुआई नहीं करते। तो क्या करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ वृक्षों की शाखाएं और पत्ते खाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि पेड़ों का नुकसान हो। तो एक और आंदोलन के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, जो आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन बच्चों, चिपको आंदोलन। पता है क्या था कि एक गांव था, उसमें भाई मिला था, एक आदेश मिला था ठेकेदार को कि तुमको ये सारे पेड़ गिरा देने हैं, जबकि वो स्थानीय लोग, वहाँ के वो लोग नहीं चाहते थे कि पेड़ों को कटे। तो स्थानीय लोगों को पता था कि अगर पुरुष होंगे तो फिर वो हम बचा नहीं पाएंगे, मतलब हम हमला नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जब जिस दिन पुरुष नहीं थे तो उन्होंने रात को वो काटने आए, तो महिलाएं भी कम नहीं थी। वो महिलाएं सारी निकल गई अपने घरों से, और उन घरों से निकलकर उन्होंने क्या किया, पेड़ों से चिपक गई, पेड़ों को चिपका लिया, पेड़ों को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया, जैसे पेड़ है तो पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया। ये घटना कहाँ की है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चिपको आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना 1970 में हुई थी। गढ़वाल में रेनी नामक गांव में 1970 में हुई थी। और क्या विवाद था, स्थानीय लोगों के बीच और ठेकेदार के बीच का विवाद था, ठीक है। तो ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने आए, लेकिन औरतों भी कमाल की थी, उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, अपने आप से चिपका लिया ताकि कोई उसे काटे नहीं। तो ये आंदोलन चिपको आंदोलन हुआ, और ये चिपको आंदोलन आगे जाके भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसकी वजह से कई पेड़ हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने, पर कई वन अधिकारियों ने भी वनों की सुरक्षा हेतु काम किए, और उन वन अधिकारियों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उनको पता चल गया कि जो स्थानीय लोग हैं जो वनों की सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उनको रोज़गार भी मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने वो रोज़गार देने के लिए उनको वो रोज़गार दिया, और वन की हानि होने से बचाया है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितना हो सके अगर हम किसी उद्देश्य से पेड़ों को काट भी रहे हैं तो उतने पेड़ उगाने चाहिए।
तो बच्चों, आज का ये टॉपिक मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, आज का टॉपिक यहाँ पर ही पूरा होता है। ठीक है, फिर हम फिर से कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।